राधे राधे। ओम शांति, ओम सच्चिदानंद। सभी मित्रगणों को बहुत बहुत सुप्रभात, आशीर्वाद। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करके। और कमेंट में मुझे बताएं जो जो भी धार्मिक प्रवचन आप श्रवण करते हैं उससे आप सबको जो भी ज्ञान मिलता है वो ज़रूर प्रदर्शित करें कमेंट के माध्यम से। आज का प्रश्न है कि परमात्मा सब जगह व्यापक है, लेकिन हम उसे कैसे जान सकते हैं। लिखा है चौपाई में कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। लिखा है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप से व्याप्त है परमात्मा। प्रेम से प्रकट होए में जाना, उनसे प्रेम करो, लगन होना चाहिए, चाह होना चाहिए परमात्मा को पाने की। तब वो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु संसार में जब तक लगन नहीं होगी, लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे, लगन नहीं होगी, रुचि नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, तब तक वो चीज कैसे प्राप्त हो जाएगी। वैसे तो दुआ में लिखा है कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे ही घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। लिखा है कि हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और जब वो फूटती है तो उसकी एक बड़ी अच्छी सुगंध आती है। उस सुगंध को पाने के लिए वो हिरण विचरण करता है, घूमता है, लेकिन वो उसके पास होती है। अब उसे पता ही नहीं है कि वो चीज मेरे पास है। दूसरी चौपाई में लिखा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ है जगमा, ये संसार में सभी पदार्थ हैं, लेकिन कर्म ही लोगों को वो चीज मिलती नहीं है। कर्म हीन अर्थात जब तक जीवन में आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तब तक भाग्य कैसे बनेगा आपका। दुनिया इधर उधर घूमती रहती है, तीर्थों में, मंदिरों में, कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन आपने अपने मन पर ही विजय प्राप्त नहीं कर पाई है, तो आप क्या करेंगे, कैसे भक्ति करेंगे, कैसे पूजा करेंगे, कैसे तीर्थों से लाभ मिलेगा आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं गंगा जी पे स्नान करने जा रहे हैं तो खोट मन में भरी और मुख में हरी, खोट मन में भरी और मुख में हरी, फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा। मैल मन का न धोया बदन धो लिया, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। इसलिए सबसे पहले अपने मन को स्वच्छ निर्मल बनाएं, सरल बने, श्रद्धावान बने, अच्छे संस्कार हों, अच्छे कर्म करो। जब तुम अच्छे बन जाओगे तो तुम्हें प्राप्त करने के लिए, तुम्हारे दर्शन करने के लिए और तुम्हारे पास आने के लिए वो स्वयं इच्छा करेगा। क्योंकि जो अच्छे होते हैं वो अपने स्थान पर ही रहें, वहीं पर पहुंच जाते हैं लोग। अच्छी चीज अपने स्थान पे बिक जाती है,
वो अच्छी चीज नहीं है तो उसे बाजार में, भरे बाजार में बेचो, वो बेचती नहीं है। इसलिए अच्छे बनो। हमेशा दूसरे की बुराई करना, दूसरे से नफरत करना, लड़ाई झगड़ा करना, विषय व्यसनों में हमेशा मन को लगा के रखना, तो कहां से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कहते परमात्मा है तो मुझे दिखाओ। परमात्मा है लेकिन दिखाएं कैसे? जो बीच में आपने ये पर्दा डाल रखी है अज्ञान की, नफरत की, काम वासना की, विषयों की, तो उससे वो दिखेगा कहाँ? इसको तो पहले आप हटाओ। अब जिस दिन ये हट जाएगा परमात्मा आपके सामने होगा। इसलिए हमारी विनती है आप सबसे कि अपना मन निर्मल करो, सरल बनो, संस्कारवान बनो, चरित्रवान बनो। परमात्मा कहीं नहीं है जो आप ढूंढ रहे हो, आपके पास में ही है। ओम शांति।